बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर जिसमें डोमेन यूकेरा पढ़ेंगे। क्लास फर्स्ट ईयर न्यू बुक बायोलॉजी का है, जिसमें यूकेरा के बारे में पढ़ेंगे। जिससे आपको पता है कि यूकेरा या यूकेरियाट्स पढ़ के आए हैं। यूकेरियाट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि उनका जो सेल होता है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कवर किया गया होता है किसी मेम्ब्रेन से, तो उसको कहते हैं यूकेरियाट। इससे पहले जो हमने दो पढ़े हैं डोमेन, एक बैक्टीरिया दूसरा आर्किया, उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती, तो उनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स या मोनेरा में डिवाइड किया गया था। अब जो हम पढ़ रहे हैं यूकेरियाट, जिसमें हम खुद भी आ जाते हैं, तो प्लांट्स भी इसमें आते हैं, तो उसके क्या कैरेक्टर्स हैं चले देखते हैं। नाउ डोमेन यूकेरिया, the domain eukarya encompasses all organisms with eukaryotic cells। सारे यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। सारे यूकेरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं। अच्छा, उसके बाद है फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑफ बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं। एंड आर्किया, ये अभी मैंने बताया। हेयर आर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द डोमेन। कुछ कैरेक्टर्स कौन से हैं वो पढ़ते हैं डायरेक्टली कि अब क्या कैरेक्टर्स हैं यूकेरियोट्स के। पहला, सेल स्ट्रक्चर की बात करें, दे पजेज यूकेरियोटिक सेल, अभी मैंने डिस्कस किया, विथ ट्रू न्यूक्लियस इंक्लूड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गेनल्स भी होते हैं सब, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम, जो सेल चैप्टर के अंदर हमने पढ़ने हैं कि इनके काम क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट, इनेबल्स द सेल मूवमेंट एंड फैसिलिटेट्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। अब जो है जेनेटिक मटेरियल इसका कैसे होता है, दैट डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम। उनके जो डीएनए होता है वो ऑर्गेनाइज किया होता है मल्टीपल क्रोमोसोम्स में। जबकि इससे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो बैक्टीरिया और आर्किया थे, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नहीं होते, जस्ट एक क्रोमेटिन बॉडी होती थी, ठीक है। सो इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स है। द न्यूक्लियस डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। इनके अंदर डीएनए जो है उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन होती है, लेकिन आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। which help in the organization and regulation of the genetic material। डीएनए का काम वो सेम है, उसके अंदर भी इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेगुलेट करता है पूरे बॉडी को। रिप्रोडक्शन, इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है कैसे होती है, अंडरगोस रिप्रोडक्शन जो है, मोस्ट यूकेरियोट्स अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि उनके अंदर जो पिछला पढ़ा था उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। हालांकि बैक्टीरिया के अंदर कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, लेकिन उनके अंदर भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो न्यूलिंग मियासिस होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ पे मियासिस भी होती है। मियासिस क्या है, डिवीजन है, जिसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल जो है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल जो है 4 सेल्स प्रोड्यूस करता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले, जो कि आगे चल के बनाएंगे गैमेट्स बनते हैं। फिर वो गैमेट्स यूनाइट करते हैं, मेल और फीमेल, तो बना लेते हैं नया जाइगोट, उससे फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। अब यहाँ पे जो है माइटोसिस हो गया, प्रोड्यूसिंग जेनेटिक आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्स होती है। इन मल्टीसेलुलर यूकेरियोट सेल डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड टाइप फॉर्मिंग टिश्यूज बनाते हैं आर्गन विद स्पेसिफिक। जबकि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर थे, इनके अंदर यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ के अंदर कम्प्लेक्स बन के, जैसे हम में कम्प्लेक्स हैं, टिश्यूज बने हुए, टिश्यूज फिर आर्गान्स वगैरह, आर्गान सिस्टम सब मौजूद होते हैं। तो ये है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूकेरियोट्स। अब हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह।